सबको गुड इवनिंग। चलिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। अब बर्दाश्त कर लीजिए। कैसा था क्वेश्चन का लेवल आज? इजी, हार्ड या फिर मॉडरेट? क्या था? क्या था? चलिए देखते हैं, शायद हमसे बने। पहले मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कितने बच्चों का क्या मार्क्स आ रहा है। देखिए कुछ भी रहे, क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर डिविजिबिलिटी रूल है, सबसे पहले ये देखना किससे विभाजित है, 72। 72 से भाग लगना मतलब 8 एंड किससे, 9। 8 से भाग लगने का नियम है अंतिम कितने अंक में, 3 अंक में। तो 8 से 6 7 y में भाग लगेगा, 88 कितना, 64। 3 अगर यहाँ 2 उतरा होता तो 8 चौका कितना हो जाता, 32। अरे यस और नो? इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि y के जगह पे आपका क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। एंड 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आपका पूरा हो गया। अब हमें क्या ट्राई लेना है, y का मान 2 हो गया। 9 से भाग लगने का नियम क्या है सर? अंकों के सम में 9 से भाग लगना चाहिए। चलिए देखते हैं। 7 6 13 2 15 5 20 20 4 24 24 और 8 कितना होता है, 32। 32 7 39 44 और 6 कितना, 50। 50 प्लस x में 9 से कब भाग लगेगा, जब x के जगह हम क्या दे दें, 4 दे दें। तो 9 छक्का क्या हो जाएगा, 54। तो x के जगह 4 दे दो, x के जगह 4 दे दो और y के जगह कितना दे दो, 2। 6 दूनी 12 4 16, 16 का रूट कितना, ऑप्शन सी जो है अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दो सकेंद्री वृत्त हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिनके सेंटर सेम है, जिनके सेंटर सेम हो। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़ा वृत्त का एक जीवा है जो छोटे वृत्त का कौन सा रेखा है भैया, स्पर्श रेखा। देख सकते हैं ये जो रेखा है ये बड़े वृत्त का क्या है, जीवा कोड है, और ये छोटे सर्कल का क्या है, टेंजेंट है। अब लिखा है छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना, 6, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, 15। देखिए बड़े वृत्त का रेडियस है कि नहीं, और ये छोटे वृत्त का रेडियस है, ये 15 एंड ये 6 है। अब एक बात बताओ, या पता है कि नहीं, टेंजेंट हमेशा त्रिज्या पे क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। 3 दूनी 6 3 पच्चे 15, यहां पर 3 ले लेंगे, इसका मान निकाल रहे हैं, रूट इसका स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया तो कितना, 21। तो पूरा का मान हो गया 6√21। क्या हो गया भैया, 6√20। इस तरह जो हम लोग हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर या बेस निकालते हैं, इसी तरह आप लोग भी प्रैक्टिस करें। कारण क्या है, अगर मैं लूं √15 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इट्स कैलकुलेटिव, इट्स वेरी मच कैलकुलेटिव। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत में बताया है कि कैसे हम लोग ट्रिपलेट पे वर्क करते हैं, उसको एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट, दो कलाई घड़ी में से प्रत्येक को इतना में बेचा गया, एक पर उसे 10% लाभ, दूसरे पे इतना % हानि हुई, कुछ भी रहे। सेलिंग प्राइस सेम है कि अलग अलग, सेम है। कॉस्ट प्राइस 100 और 100 माने बेटा, तो ये बेचे 10% लाभ मतलब 110, और ये बेचे 10% हानि मतलब कितना, 90। अरे यस और नो? अब आप बताइए, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस होना चाहिए 1980। इसको बताओ, इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 9 से गुना करेंगे क्या 1980 बनेगा, 18 से। अरे काहे करेंगे, अब डायरेक्ट हम वहां तक पहुंच सकते हैं, क्यों करेंगे, आसानी से अगर हम पहुंच सकते हैं तो आसानी से पहुंच लो। 18 से गुना करेंगे 1980 बन जाएगा, और इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 220 से।
22 से, यस 22 से, सॉरी 22 से, और ये किससे बाबू 18 से। अब सेलिंग प्राइस को 18 से गुना किया, सेलिंग प्राइस को 18 से गुना किया तो ये भी 18 से गुना होगा। ये कितना बन जाएगा बोलो तो 1800। ये 22 से गुना किया तो कितना 2200, और ये बन जाएगा 1980, और ये भी बन जाएगा कितना 1980। तो कुल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4000। कुल कॉस्ट प्राइस कितना 4000, और कुल सेलिंग प्राइस होगा 3960। कितना होगा भैया 3960। इसका मतलब 40 रुपया का क्या हो गया हानि। अरे मेरे भाई, हाँ ये बोला दोनों का सेलिंग प्राइस से में क्या एक्स स्क्वायर वाला नियम लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लगा के दिखा देता हूं। आप बोलिए, मैं समझा दूंगा, मैं समझाता हूं। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो हमेशा हानि होगा, और हानि होगा एक्स स्क्वायर बाय 100, माने 10 स्क्वायर बाय 100 मतलब कितना हो गया 1%। अरे क्लियर है? अब हम 1% हानि पे बेचे तो बेचे कितना में 99% में, तो 99% में ये टोटल पे न लॉस है जी। टोटल सेलिंग प्राइस है 1980 गुना कितना 2, तो 1% का मान कितना 40, और लॉस मेरा कितना है 1% ही है। अरे लॉस मेरा कितना है 1%, 1% का मान 40। ये भी कर सकते हैं। आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कौन सा तरीका चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो मैं आसानी से आपको ना बता सकूं, आप बस बोल दीजिए। चलिए नेक्स्ट। त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में हैं, तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का अंतर इतना है। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का अंतर 2 है ना जी। 2 का मान 3.6 तो 1 का मान 1.8। देखो ये ट्रिपलेट है कि नहीं, तो एक भुजा होगा 5 पॉइंट कितना 4, और ये वाला भुजा होगा 18 चौक कितना 72 7.2। हमें उसे लेने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो हाइपोटेनस है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा हाइट। अरे होगा, तो ये कटेगा कितना बार में 2.7, तो इसको गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा 19 दशमलव कितना होगा 44। सबका क्लियर? नेक्स्ट। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। cos 30 का मान कितना √3/2, cos 40 और cos 50 एंगल का योग 90 डिग्री हो तो दोनों मिलके क्या देता है 1, और cos 60 का मान होता है हाफ का स्क्वायर। 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1, ये तो 4/4 हो गया ना जी। 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। हाँ यहां से भी आप कर सकते हो, ये भी 1 ये भी 1, कितना हो गया 2। सर मैं बताया था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 तब जब एंगल का योग 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल का योग हो रहा है तो दोनों टर्म मिलके 1 देगा, और यहाँ भी दोनों टर्म मिलके क्या देगा 1 1 1 क्या हो जाएगा 2। वेरी गुड, आप तो हमसे ज्यादा तेज हो गए हैं जी। 13 15 17 में हुआ औसत निर्यात, बाद वाला 13 15 17 13 15 17 तो कितना होता है औसत निर्यात 1020/3 माने 300 कितना 40 औसत निर्यात। 2018 में हुए आयात का कितना, 2018 में हुआ आयात कितना है 450। तो बोलता है ये इसका कितना परसेंट, ये जो है इसका कितना परसेंट। तो जिसके बारे में पूछे वो हमेशा कहां रहता है ऊपर, का जिसके साथ लगा रहे वो कहां रहता है नीचे। गुना 100, 50 नमा 50 दूनी 680/9, 9 सत्ती 63, 9 पच्चे 45, 75 दशमलव कुछ होगा। ऑप्शन सी बी। अरे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट।
यहां देखिएगा डेटा दिया हुआ है तो कुछ मत कीजिए, हम एक थ्योरी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, माने 5/k का होल स्क्वायर माइनस 5k का होल स्क्वायर बराबर क्या 1। 5 माने कॉमन नहीं, 25 कॉमन होगा तो 25 कॉमन लेंगे तो 1/k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बराबर क्या 1। देखिए लेकिन वहां पर क्या है, मेरा उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। सबसे पहले ये गुना में इधर किस रूप में भागा, -10 से, क्योंकि यहाँ k स्क्वायर माइनस समथिंग है तो इसको उल्टा करेंगे तो माइनस कॉमन लेना होगा। तो -10 से अगर मैं दोनों साइड गुना करूं, -10 से गुना करूं तो -10 से गुना करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा 10 और अंदर चला जाएगा k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर बराबर -2/5 ऑप्शन सी। हाँ, एक बच्चा बोला कि और कोई नियम है क्या, देखिए अरे हमें चाहिए वहां k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर, जबकि यहां पर है 1/k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। इसको उल्टा कब होगा, जब माइनस कॉमन लेंगे। अरे यहां दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। जब कोई रास्ता दिखने लगे ना तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं और लगाइए भी नहीं, ज्यादा दिमाग लगाइए भी नहीं, यही नियम है मैथ का, ठीक है। यहां देखिए इसका मान पूछा, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB प्लस BC प्लस CA। हाँ नहीं ये होता ना मेरा, हाँ AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब इसका मान 250 दिया, ये कट गया। अब क्या करना है, हमें चूंकि AB प्लस BC प्लस CA का मान चाहिए, मतलब इसको मारना पड़ेगा। तो कैसे मारेंगे, इसका स्क्वायर निकालिए। तो इसका स्क्वायर दोनों साइड करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, इसका मान क्या हो गया 100। अरे हुआ भैया। अब एक बात बताइए, आप एक सुनिए एक बात बताइए, इसको मैं मान लेता हूं K, तो K का मान मैं क्या लिख सकता हूं, अरे K का मान क्या लिख सकता हूं, या इसको K नहीं माने हम इसी को K मान लेते हैं, माने ये इसी को हम K मान लेते हैं, इसी को K मान लेते हैं। तो यहां पर ये क्या लिखा जाएगा K। अगर मैं इसको K मानता हूं बाबू तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर क्या होगा 100 माइनस 2K, 100 माइनस क्या 2K। अरे लिखने से तो बचे, एक वेरिएबल मान ली लिखने से बच गए, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की जगह हमें रखना है 100 माइनस क्या बाबू 2K। तो क्या बन जाएगा बोलो तो 100 माइनस 3K बराबर कितना 25। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 3K का मान 75, तो K का मान कितना हो गया 25। और AB प्लस BC प्लस CA को ही ना K माने हैं, इसका मान कितना 25, 25/5 कितना हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, कुछ नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए अब आपका नाम बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, तो क्या घर में उतना बड़ा नाम से नहीं बुलाया जाता है। मान लीजिए आपका नाम है खदोड़न सिंह बखोड़न, तो पूछ कीजिए इस नाम से नहीं, पिंटू पिंटू एक्स मिंटू ये सब कुछ बोला जाता है। अब इसका AB BC CA लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो क्या है उसका क्या एक नाम दे दिए की, बात समझे कि नहीं। तो ये है कि मैंने एक नेमिंग करने का एक आदत डाली है अच्छा सा। लिखता है 4 वर्ष पहले ये रेशियो था और 8 वर्ष बाद प्रेजेंट टाइम ये है। एज का कोई भी क्वेश्चन रहे तो लाइन पे बनाइए, नहीं तो क्रॉस मेथड भी ठीक रहता है, लेकिन सबसे अच्छा लाइन रहता है। 4 वर्ष पहले 4:5 था और 8 वर्ष बाद
11:13 था। अच्छा, इसका इंक्रीमेंट 7 का, इसका इंक्रीमेंट कितना 8 का। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपके एज में 10 साल वृद्धि हो गया, आपके पापा की उम्र में 6 साल वृद्धि हुआ? संभव ही नहीं। 2 पॉइंट के बीच दो व्यक्ति का एज का जो चेंज होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए, अलग अलग होना नहीं चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है तो पहला रेशियो के डिफरेंस से दूसरा को और दूसरे रेशियो के डिफरेंस से किसको, पहला को गुना करें। यहां का डिफरेंस 1 है, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां का डिफरेंस 2 है, 2 से गुना कर दो। तो बेटा मेरा 2 से अगर मैं गुना करूं तो ये बनेगा 8, ये बनेगा 10 और यहाँ का डिफरेंस 1 है, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर कितना 3, अंतर कितना 3, 3 का अंतर और 3 का मान यहां से अंतर कितना 12, 1 का मान कितना 4, तो 11 चौका कितना 44, 13 चौका कितना 52 है ना जी। तो लिखता वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा 44 माइनस 8 36, 52 माइनस 8 52 माइनस 8 कितना 44, अरे ना 4 से कटेगा 9 अनुपात कितना 11। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आई क्लियर? नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 84 छात्रों लड़का लड़की में औसत अंक 95 है और लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात ये है। सुनो, बॉय और गर्ल 84 है और ये 10 है, ये 11 है, तो 21 का मान 84, तो 1 का मान कितना 4, तो इनका जो नंबर होगा 10 चौका कितना 40 और 11 चौका कितना 44। नंबर को छोटा कर लो, वही रहने दो, रेशियो ही रहने दो, वही रहने दो। हाँ, क्या दिक्कत है? लड़कों का औसत अंक लड़कियों से कितना कम है 20% एवरेज, लड़कों का कम है लड़कियों से, सही है, ये जायज है। लड़की अगर 10 तो लड़का कितना हो गया 8, तो बताओ टोटल कितना हुआ। ये रेशियो 80, रेशियो 110 और दिया हुआ है कि सभी छात्रों का औसत कितना है 95 और सभी छात्र मेरे पास कितना है 21 है, 21 है, तो 21 गुना 95। अगर 84 लेते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होता, हार्ड होता, इसलिए हमेशा छोटा कर दीजिए, उसको रेशियो में बदल करके छोटा कर दीजिए ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। अब आप समझिएगा ये कितना हुआ 190, 19 दही 19 पचे 5 दूनी, तो एक रेशियो का मान हो गया 21/2। तो लड़कों का औसत अंक, लड़कों का औसत, बॉय का एवरेज तो 8 है ना जी, तो 8 का मान होगा 21/2 गुना 8 माने कितना हो गया 84। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये एक शानदार क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, इसलिए इसको एक जगह लिख लेना और काफी इंपॉर्टेंट भी है। एवरेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या, जनवरी और मई में बेचे गए ए टाइप, ए और बी होगा कंप्यूटर की कुल संख्या, जनवरी और मई यहां पर है, जनवरी और मई में बेचा गया कुल संख्या कितना है 600। मार्च से मई तक बेचे गए बी टाइप, मार्च से लेकर के मई तक, मार्च अप्रैल मई, कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है? इनका कुल संख्या कितना है 4 3 7 7.5 8 3 1100, कितना है बाबू 1100 और ये कितना है 600, तो कम कितना हुआ 500 कम हुआ, 500 कम हुआ कितना में 1100, इससे कम है जी। सुनिए, से जिसके साथ रहे या का जिसके साथ रहे वो डिनोमिनेटर में रहता है। कहां अप्रैल जोड़े, मार्च से, यहां क्या लिखा है मार्च से मई, मार्च और मई नहीं लिखा है सर,
11 चक 44, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, 45.5 लगभग। कुछ क्वेश्चन बेहतरीन थे, बाकी सब इजी क्वेश्चन था। 2400 रुपया 4 वर्ष का दर से इतना रुपया हो जाता है, दर 3% वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा? ए सर 2400 हो गया 2880। अब सोचिए महाजन बोल रहा है हम 3% बढ़ा के लेंगे, तो 4 साल में क्या परसेंट बढ़ा के लेगा? 12%। किस पर? मूलधन पे। तो इस पे 12% बढ़ा के लेगा, तो 2400 का 12% बढ़ा के लेगा 288 रुपया बढ़ा के लेगा। 3168। अरे क्लियर है सब लोग का? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, कंफ्यूजिंग भी होता है कि हमें लेना क्या है क्या नहीं लेना। चलिए मैं सब समझाते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, कितने लोग वोट दिए हुए हैं आज तक? हाँ, किसी ने नहीं दिया है? इतने बच्चों में कोई नहीं देते हो? तुम लोग को क्या करना चाहिए ना, मोदी जी करंट सटा देगा ना तो बेहतर रहेगा। क्यों नहीं देते हो जी? वोट दीजिए, वो हक है। नहीं कोई समझ में आ रहा है, नोटा दीजिए, लेकिन दीजिए, ठीक है। और वही एक तरीका है अपना गुस्सा और प्यार जाहिर करने का देश के प्रति, और दीजिए सब लोग। हाँ तो नोटा दो। हाँ सुनिए, नोटा दीजिएगा तो उसको समझ में आएगा ना कि हम सब चोर हैं। इलेक्शन कमीशन समझ जाएगा ना कि सब चोर है। अगर सब जनता मिलकर के सब नोटा कर दिया, इलेक्शन ही नहीं होगा। सब नोटा, नन ऑफ द एबव, माने कोई नहीं, सब चोर है। इसका मतलब ये हुआ, जनरली यही होता भी है। तो क्या होता है, सबसे पहले आप लोग वोट देते हैं। ये जो है ना, ये बैलेट पेपर का सिस्टम है। अब हाँ, उसमें कुछ लोग क्या होता है, गलत तरीके से दो बार ठप्पा मार देता है, गलत हो जाता है। उसकी काउंटिंग होगी क्या? नहीं। तो जो वैध मत होगा उसी में जीत हार होगा। सुनिएगा कैसे बनाता है। 10% मत का प्रयोग नहीं किया, अगर 100% है तो मत का प्रयोग कितना किया? 90। इसमें 60 अवैध है। अवैध मतलब क्या? गलत। तो सही इतना हुआ, इतना वैध हो गया, सही होगा। अच्छा, सही में ही ना जीत हार होगा, इसी में जीतने वाला और हारने वाला लिखता है। जीतने वाला 308 मत से जीता और मतदाता सूची का 47% पाया। जीतने वाला जो है ना, मतदाता सूची का, क्या बोला, लैंग्वेज पढ़ो, मतदाता सूची का 47%। अच्छा टोटल, अच्छा एक बात, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब जो पूछ रहा हूं गौर से सुनना। 100 वोट पड़ा, एक 5 को गलत हो गया। अब मैं बोल रहा हूं 50 लाया हूं, तो आप कितना लाए? 45। दो ही आदमी है। अब जीतने वाला बोल रहा है 47%, तो हारने वाला इसमें नहीं 47% घटेगा? नहीं 90% माइनस 60, इसमें कितना घट जाएगा? 47%। अरे दोनों मिलके ना लाया, जिसमें ये कितना लाया? 47, तो वो लाया दिस माइनस दिस, माने 43% माइनस 60। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसके लैंग्वेज को समझो। 100 वोट पड़ा, 100 वोट पड़ा और आप बोल रहे हैं कि 5 वोट गलत हो गया, और मैं जीतने वाला हूं, मैं 60 वोट लाया, तो आप कितना लाए? एक 100 वोट पड़ा, 5 गलत हो गया, मैं जीतने वाला हूं, आप हारने वाले। मैं 60 वोट लाया, तो आप कितने? आप 35। आप 35, क्योंकि 95 को सही है, इसमें 60 में, तो आप कितना? 35। सही इतना है, जिसमें जीतने वाला 47, तो हारने वाला इसमें ये घट जाएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को आप अपने डेली लाइफ में, और ये इससे कितना वोट से जीता? 308।
घटा के देखते हैं, इसमें ये घटाएंगे 4% प्लस 16 हो जाएगा जी। अरे इसमें इसको घटाओगे ना जी, जीता बराबर। और कितना वोट से जीता? 308। ये प्लस से इधर आके माइनस होगा 248। 4 से कटा 62, 1% का मान 62। तो सफल उम्मीदवार को अच्छा, सफल उम्मीदवार को 47% में मिला है। तो 47% का मान कितना होगा जी? ये 2914, क्योंकि यूनिट डिजिट देखो 4 आ रहा है हो या? तो क्या होगा? 2914। ऐसे भी देखो 6 5 30, लगभग 3000 के आसपास होगा। सबका क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन। एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे जिनके व्यास ये हैं। सबसे अधिक व्यास वाला टंकी इतना मिनट में भर देता है। प्रत्येक पाइप में बहने वाली पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के अनुपाती है। अच्छा, एक बात जान लीजिए, कभी देखिए जेकर नल का मुंह बड़ा होता है वो ज्यादा पानी भरता है कि नहीं? ज्यादा पानी भरता है मतलब समय क्या लेता है? कम। माने त्रिज्या के वर्ग ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, इनवर्सली होगा। वर्ग ज्यादा तो समय क्या? कम, क्योंकि वो लिखा है व्यास के वर्ग। व्यास वर्ग बोलो या त्रिज्या वर्ग बोलो, कहीं कोई अंतर नहीं होता। सीधा सीधे जान लीजिए। अब थोड़ा यहां इससे भी सोचो, मोटा मुंह रहेगा तो समैया क्या लगेगा? कम। अब पतला मुंह रहेगा तो समैया ज्यादा, उल्टा। अब बोलते हैं अधिक व्यास वाला कितना मिनट में भरता है? 61। और सबसे अधिक व्यास वाला कितना है? 2। तो 2 स्क्वायर से भरा 61 मिनट में। तो तीनों पाइप मिल करके, तो तीनों पाइप मिलेगा तो 1 स्क्वायर प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा, 61 होगा कि 1/61 होगा? 1/61 होगा। टाइम उल्टा लिखा रहा है ना, तो ये कितना टाइम होगा ये हम लोग को पता नहीं। 1/2 कर लो, 1/2। ऊपर 4 नीचे 5 प्लस 16 बटे कितना? 9 बराबर ये 61 ये नीचे आ जाएगा और ये टाइम कहां चला जाएगा? ऊपर। अरे 1/2 किए मेरे भाई, 1 क्या कर लिए? 2 कर लिए। और जैसे ही 1/2 करते हैं तो प्रोपोर्शनल कट के क्या देता है? बराबर देता है। अब आप 9 से गुणा कीजिए, ऊपर नीचे आप 9 से गुणा कर लो। जैसे ऊपर नीचे 9 से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 45 और ये बन जाएगा 16। 61 से 61 कट गया तो टाइम का मान कितना हो जाएगा? 36। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। एक मिनट, क्या चाह रहे हैं कि एक दिन में परमाणु बन जाए? 2 महीना नहीं हुआ, 3 महीना नहीं हुआ, आप क्या चाह रहे हैं? मैंने 2-3 महीना में आइंस्टीन बन जाए? पॉसिबल ही नहीं है। एक सतत विकास है। कॉमन सेंस लगाओ। पाइप देखियो, मोटा पाइप रहता है तो जल्दी टाइम कम की ज्यादा? व्यास का स्क्वायर तो समय क्या? उल्टा चलता है। ये जो भरता है 61 मिनट में, तो 2 का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम 1 क्या लिखाएगा? 61। अब तीनों नल चलाएंगे तो एकर व्यास स्क्वायर, एकर व्यास स्क्वायर, एकर व्यास स्क्वायर तीनों जुड़ेगा। और इसका टाइम नहीं पता है तो 1 क्या लिखाया? टी। इसी पर बैठाया, इसी पर ये भी बैठाया, ये भी बैठाया। अब 1/2 कर लिया। यहाँ 1/2 करूंगा तो ये ऊपर लिखाएगा और ये कहां लिखाएगा? नीचे। ये ऊपर लिखाएगा और ये कहां लिखाएगा? नीचे। यही आ जाएगा। लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? अधिक व्यास वाला 61 मिनट में और सबसे अधिक व्यास वाला क्या है? 2। तो उसके रिस्पेक्ट में सोचे, अधिक व्यास वाला 2 वाला 61 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट। दोबारा देखिए वीडियो को, कैसे नहीं समझ में आएगी। लिखा है 2 साझेदार क्रमशः इतना इतना व्यापार में लगाते हैं, वर्ष के अंत में 65% लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। शेष लाभ पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। एक साझेदार को दूसरे से इतना दिखाना। सुनिए, जो प्रॉफिट होता है वो मनी इनटू टाइम होता है। यहां पर टाइम की चर्चा किया नहीं है, तो सिर्फ मनी का।
अनुपात 85, डबल जीरो मुंह से काट लिए, 25 अनुपात कितना 17। और इस अनुपात में जो बांटता है वो टोटल रुपया नहीं बांटता है, मात्र 35% बांटता है, उसको तो बराबर बराबर बांटा। तो इसमें बांटा कितना 35%। अरे बांटा ना जी। अब देखो इसमें जो है बांटा 35%, इसमें बांटा कितना 35%। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, जल्दी सोचो। मैंने 35% को इस रेशियो में बांटना है। तो देखो ये 42 का मान हो गया, ऐसे ये जो मान है 42 का ना। अरे 35% को बांटा ना दोनों में, इस रेशियो में। अरे बांटा ना भैया। अब दिया है दोनों का अंतर कितना है 230, और यहां से दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना 8, पक्का 8 है, 8 है, अंतर है 8। देखो तो 7 पचे 35, 7 छक 42, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 20 बटे कितना 3%। अंतर कितना निकला 20 बटे 3%, और ये 20 बटे 3% का मान है 630। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल लाभ कितना परसेंट मान के चल रहे हैं 100%, 100% का मान। एक मिनट परेशान मत होइए, हमको पता है आप लोग कहां फंस रहे हैं, मैं समझा दूंगा, एकदम विश्वास रखे समझा दूंगा। चलिए एक काम करता हूं, जब समझाना है तो अच्छा समझा देता हूं। देखिए मेरे पास टोटल लाभ कितना 100%, ये 65% को बराबर बराबर बांटे, तो बचा कितना 35%। इसको बांटना है धन के रेशियो में, और धन का रेशियो 25 अनुपात कितना 17। मेरे पास बांटना क्या परसेंट है 35%, कितना रेशियो में 42 रेशियो का मान क्या परसेंट 35, और यहां अंतर दिया है तो अंतर कितना 8 का मान हो गया 20 बटे कितना 3%। अरे अंतर का परसेंट कितना है 20 बटे 3%, और अंतर कितना है 630, अब कुल लाभ होता कितना है 100%, 100% का मान निकल कितना हो जाएगा 94। अरे समझ में आया, इस सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, इससे शॉर्ट मेथड नहीं होता। लीजिए नेक्स्ट 16, 3 कक्षा में विद्यार्थी का अनुपात 2, 3, 5 है, प्रत्येक कक्षा में इतना बढ़ गए तो ये हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत दिन के बाद ऐसा क्वेश्चन मिला। पहला रेशियो, दूसरा रेशियो और चेंजिंग, यहां क्या लिखा था भैया चेंजिंग, कोई भी दो में ले लो क्रॉस, 10 में से 12, 12 में से 10 गया तो कितना 2, 200 में से 160 गया तो कितना 40, तो एक का मान कितना 20। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितना है 10, तो 10 का मान कितना हो गया 200। अरे सबका क्लियर है। नेक्स्ट क्या हुआ, एक तेज गेंदबाज क्रिकेट के मैच में 30 रन देकर के 8 विकेट लिए, जिससे उनका औसत 0.5 कम हो गया। यदि गेंदबाज अब तक 100 विकेट ले चुका है, अभी तक 100 लिया, मतलब यहां तक कितना विकेट लिया 92 विकेट, और उस समय एवरेज कितना था हम लोग को पता नहीं था। तो मान लीजिए x रन प्रति विकेट था, तो टोटल रन कितना हो गया 92x। अरे टोटल रन कितना 92x, बाद में कितना रन +30। अब देखो, अब बटे, अब ये टोटल है, टोटल रन है, ये क्या है टोटल रन, और टोटल जो अब विकेट कितना है, अब टोटल विकेट 92, वहां 92 था, 8 और लिया, 92 8 कितना 100, इसके कारण औसत 0.5 कम हो गया। पहले औसत x था तो अब x माइनस 0.5, हल कीजिए आंसर बाहर हो जाएगा 100x। तुरंत डेवलप होना मत चाहिए, मैं आपको बताता हूं
तो x का मान 10, तो नया औसत होगा 0.5 कम होगा तो 9.5। फिर से बोल देता हूं, जो आप लोग सोच रहे, डेमोरलाइज अपने आप को नहीं करना है, अपने आप का इज्जत हमेशा बरकरार रखना है, इज्जत करते रहिए। आपका काम है सिर्फ डेवलप होना। घर जाकर के दोबारा मारिए, दोबारा वीडियो को देखिए, 3 बार मारिए, तिबारा देखिए, 4 बार मारिए, 4 बार देखिए, कैसे डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग हर चैप्टर को पढ़े नहीं हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो होंगे। अगर मेरा 20 में 10 सही हो रहा है, इज्जत करना सीखिए कि 2 महीना में मैं 10 तक आया हूं, मैं आ गया, या 6 ही आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 20, जो भी आता है इज्जत कीजिए अपने, और तुरंत 20 तक पहुंचने की कोशिश मत कीजिए। जो पढ़े ही नहीं हो उसमें कैसे आशा रखते हो कि सब सही हो जाएगा? जो पढ़े उसमें सब सही हो रहा है ना। देखिए, एक हवाई जहाज किसी वर्गाकार मैदान की भुजा को 200, 400, 600, 800, यहाँ 200, यहाँ 400, यहाँ 600 और यहाँ किससे 800 से चला। एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो एक काम कीजिए, इन सबसे कटने वाली संख्या क्या है? 2400। तो इस भुजा को अगर मैं 2400 मानूं तो कुल दूरी होगा 2400 कितना? 9600। अच्छा बताओ, 400 के चाल से जाने में क्या घंटा? 6। 600 के चाल से जाने में 4 घंटा, 800 से जाने में 3 घंटा, और 200 से जाने में क्या घंटा? 12 घंटा, माने 25। अब 25 से 100 कटेगा क्या बार में? 4 बार में। 5 का 24, 384। क्या हो जाएगा? 384। हम आज सुबह ही बोले थे आज एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं एवरेज स्पीड का। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने जो है अलग टाइप का था। एडी लंब बीसी है, एएम कोण ए का समद्विभाजक है। याद रखिएगा, एक थ्योरी है, उसको देख लीजिए सब लोग देख लीजिए। अगर लंब डालते हैं और कोण का समद्विभाजक रहे तो इन दोनों के बीच का जो कोण रहता है, शेष 2 कोण का अंतर का आधा होता है। तो 80 माइनस 40 बटे 2 माने कितना हो गया? 20। ओके, ए है 80, सॉरी, ए बी सी, ए है 80, बी है 40, तो ये कितना हो गया? 60। 60 माइनस 40 बटे 2 10। सॉरी, और अगर इसको नहीं थ्योरी याद रहता तो तरीका सीख लो, कोण सी बड़ा है और कोण बी छोटा है। ये 80 है, ए बी है 40 और सी कितना है बाबू? 60। लंब तो यहां पर गिरेगा ना जी, अब कोण समद्विभाजक यहां इधर आएगा। तो बताओ यहां से यहां तक क्या डिग्री? 40। और ये कितना? 40। 40 कितना? 80। तो ये कितना बचा? 100। ये कितना? 80। ये कितना? 90। तो इस त्रिभुज में देखो, छोटका त्रिभुज में देखो, 80 और 90 कितना हो गया? 170। तो ये बचा कितना? 10। अरे क्लियर है? मैं चाहता हूं बिना थ्योरी का, बिना फॉर्मूला का आप लोग बनाइए। चलिए, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूर है। 2 कार ए और बी से एक ही समय में रवाना होती है यदि एक ही दिशा में चले। अब बताइए, एक ही दिशा में चले तो चाल घटे कि जुड़े? तो ए माइनस बी, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। कै घंटा में मिलता है? 5 घंटा। और विपरीत दिशा में चले तो चाल जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। तो चाल a प्लस बी बराबर दूरी बटे समय। ये हो गया 20, ये हो गया 100। देखो कुछ नहीं, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20। तो इसको 20 दे दो, बच गया कितना? 80। बोलो 40। तो अधिक चाल वाला कितना है? 60। सबका क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बैलेंस्ड क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था आज। ठीक है, अब रीजनिंग को देखते हैं। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है,
कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। सभी पक्षी जंतु है। सभी पक्षी क्या है? जंतु। इसका देखो दो ग्राफ बनेगा, सभी पक्षी जंतु। या ऐसा भी बन सकता है कि कौवा है, ये पक्षी है, और सभी पक्षी क्या है? जंतु। दो ग्राफ बनेगा। अच्छा, कुछ जंतु कौवा है। अच्छा, कुछ जंतु क्या है? कौवा। अच्छा, कुछ जंतु यहां से कौवा है क्या? नहीं, यहां से, लेकिन यहां से नहीं है, मतलब वो गलत हो गया। कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए। कुछ जंतु पक्षी। अच्छा बोलो, यहां वाला जो जंतु है वो पक्षी के अंदर है कि नहीं? यस, सही। कोई भी जंतु कौवा नहीं है। कोई भी जंतु देखो कौवा नहीं है, लेकिन यहां से कोई भी जंतु कौवा है, मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखो, एक मिनट, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो? निगेटिव, तो ये दोनों आइदर कंडीशन। ये दोनों कौन सा कंडीशन? आइदर है। मतलब 1 और 3 आइदर होगा और 2 सही होगा। ऑप्शन ए। बहुत लाजवाब था, बहुत लाजवाब। और समान कौन है? देखिए 4 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, ये होगा। नेक्स्ट, आज मैं यही चैप्टर पढ़ा रहा था, ऑड मैन आउट, ठीक है, क्लासिफिकेशन। और बाद में कुछ चर्चा करते हैं। बी सी का पुत्र और ई का भाई है। बी किसका पुत्र है? सी का। सी का पुत्र है डी, और ई का भाई, ये किसका भाई है? ई का। और ई एफ की भतीजी है। ई किसके भतीजी है? एफ। इसका मतलब एफ इसका भाई होगा। अभी पता नहीं, हाँ बहन भी हो सकती है, भाई भी, इसका क्लियर नहीं है। ये भतीजी है, ये निगेटिव है। सी बी की बहन है। सी किसकी बहन है? बी की। सी बहन है किसकी? बी की। और ए की आंटी है। सी किसकी आंटी है? ए की। सी ए की आंटी है, तो ए, एक मिनट, सी ए की आंटी है, तो एक बात बताओ, ए इसके अंदर हो सकता है या इसके अंदर हो सकता है? अब देखते हैं। बी के पिता के 2 बच्चे, अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। बी के पिता, तो बी के पिता के 2 बच्चे, अर्थात एक पुत्र और एक क्या है? पुत्री। तो यहां तो 3 बन गया। एक मिनट, यहां तो 3 हो गया, तो जो कि संभव नहीं है। तो एक तो इसके पिता की चर्चा कर लिया, ये तो हो गया, और इससे यहां शुरू में चर्चा कर लिया था इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, एक पुत्र, तो ये तो पुत्र हो गया ना। ए एफ का पुत्र है। ए किसका पुत्र है? एफ का। तो बताइए एफ का पुत्र है कौन? ए। अभी बाद में पता चल जाएगा। ए एफ का पुत्र है, तो एफ का सी से क्या संबंध? अब एक मिनट, जब इसके 2 बच्चे हैं, ये दोनों फिक्स हो गया, ठीक, मतलब ये किसी से जुड़ेगा। अब ये किससे जोड़ दें? लिखा है ना, जैसे उसमें लिखा हुआ है सी जो है ए की आंटी है। हाँ, एक मिनट, सी जो है ए की आंटी है। सी ए की आंटी है। जब सी ए की आंटी है, मतलब सी जो पत्नी है किसी की, सी किसी की पत्नी है। तो एक बात बताओ, सी किसी की पत्नी, एक मिनट, आंटी मतलब फुआ भी तो हो सकता है। आंटी मतलब बहुत कुछ होता है। देखिए, नहीं, आपको सब चीज डिकोड करना पड़ेगा। आंटी मतलब बहुत रिलेशन होता है, मामी होता है, 4 रिलेशन होता है। आंटी मतलब 4 होता है। चाची होती है। देखिए, एक मम्मी की तरफ 2 गो पापा की तरफ। पापा का भाई और बहन अंकल आंटी, और मम्मी का भाई बहन अंकल आंटी। भाई की पत्नी भी क्या? आंटी। यहाँ पर, यहाँ भी भाई की पत्नी आंटी। जैसे चाचा की पत्नी आंटी, फुआ भी कौन? आंटी, मामा की वाइफ आंटी, और मौसी आंटी। यही होता है, दोनों तरफ 2-2 होता है, 2-2 अंकल होता है, 2-2 आंटी होता है। एक काम करते हैं, इसको फिर से एक बार देखते हैं।
डी सी का पुत्र और ई का भाई है। सी का पुत्र है डी और ये ई का भाई। ई एफ की भतीजी है, ई एफ की भतीजी है, ई एफ की अभी छोड़ते हैं। सी बी की बहन है, सी बहन है किसकी? बी की। तो ये तो फाइनल हो गया, यही दो वो है और ये दोनों किसका है? बी का पिता, बी के पिता माने बी का दो बच्चा है, तो यही दोनों दो बच्चा है, एक लड़का है और एक क्या है? लड़की है। ये फाइनल हो गया। अभी तक इसमें कोई हर हर कच नहीं, इसमें कोई हर हर कच नहीं। ठीक है, बी के पिता के दो बच्चे, एक पुत्र एक पुत्री। ए एफ का पुत्र है, ए किसका पुत्र है? एफ का। अभी तक मैंने एफ को नहीं दर्शाया, तो यहां लिखा है, यहां देखो, ई एफ की भतीजी है। ई किसकी भतीजी है? एफ की। ई भतीजी है एफ की। तो भतीजी जो बनेगी, अब किसका भतीजी बनाए? सुनिए, अगर इसका शादी करवाते हैं तब ऑटोमेटिक भतीजी बन जाएगी। अरे इसकी तो भतीजी है ना जी, अरे इसकी भतीजी है ना। अच्छा, इसका शादी करवाएंगे तो इसका भतीजी बनेगा कि बेटी बनेगा? बेटी बन जाएगी। हमको भतीजी बनाना है, तो इसका तो भतीजी है, तो इसका शादी करवा देंगे। इसका भाई बहन तो ला नहीं सकते हैं, इसका शादी करवा देंगे एफ से, तो बोलो एफ की भतीजी हो गई कि नहीं? ये है, ये डिटेल हो गया। तो लिखा है ए एफ का पुत्र है। एफ का पुत्र कौन है? ए। तो एफ का सी से, एफ का संबंध, एफ का सी से निकलेगा, सी से निकलेगा एफ के तरफ। तो भैया की वाइफ कौन हो गई? भाभी। बहुत शानदार क्वेश्चन, लाजवाब। हाँ हाँ, और मैं भी, मेरे अंदर क्या है ना, जब तक सबका क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं लड़ता हूं। क्या फर्क पड़ता है? अपने आप को बहुत क्वालिटी वाला दिखाने से क्या फायदा है? सब सीख जाए, ये होता है क्वालिटी। कंप्यूटर, COMPUTER देखो तो, PU यहां पर आया, ER यहां पे आया, PM यहां पे आया, CO शुरू में रह गया। तो सबसे पहले ये क्या बन जाएगा? AD, ये तो खत्म हो गया। और सबसे लास्ट वाला सेकेंड में ये क्या बन जाएगा? RE, ADRE, ऑप्शन डी। दो को ही देखिए, ज्यादा को देखने का जरूरत नहीं है। अब जो मैंने देख पे जो आप लोग देखते रहते हैं वो गलत है। यहाँ देखिए, सबसे पहले जब ये ऊपर फोल्ड हुआ था, यहाँ लास्ट पे देखिए, जब नीचे फोल्ड होगा तो सिर्फ ये वाला आ पाएगा। क्या ये वाला यहाँ पर आ पाएगा? जगह नहीं है, जगह नहीं है। एक मिनट, अब जब इसको इधर फोल्ड करेंगे तो ये वाला चीज यहाँ पर आएगा, सेम टू सेम नहीं आएगा। ये वाला, ये बेस इधर आएगा, कहां पर है? सी में। ठीक है, नेक्स्ट। दो मिश्रण में दूध और जूस का अनुपात, अरे मिलाया भी तो दूध और जूस, बकलोल पिएंगे। यदि दोनों मिश्रण की मात्रा समान है, ये है 2:1, ये है 4:5। अरे दारू और पानी से मिलाए, ये सब मिलाए, या मैंने क्या आप लोग को अभी दूध, आप लोग को दूध और जूस पिला रहा है तो गलत नहीं कर रहे हैं जी? थोड़ा सा पिलाए कि अब थोड़ा सा बच्चा बहके। हाँ, यहाँ देखो, ये टोटल 3 है, ये टोटल 9 है। अच्छा, दोनों की मात्रा क्या है? सेम। दोनों की मात्रा क्या है? सेम। 3 से गुना करना होगा। तो देखो, यहां पर होगा 6 + 4 और ये हो गया 3 + 5, 10:8 माने 5:4। अब मैथ्स दे दिया रीजनिंग में, ठीक है। यहां पर ऑड में आउट, कौन सा नियम लग रहा है? देखो देखो, 3 11, 3 3 9 + 2, अच्छा 84, बरसती 84 + 1, 16 144,
16वां 44 से +1 63 91 6 तो यहाँ 98 है +7। यहाँ सेम सेम हम कर सकते हैं, बाकी एकदम एकदम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा क्या कहोगे एक बार बताओ, कहाँ क्या नियम लग रहा है? अगर मैं कुछ और देखता हूं, यहां पर देखिए बाकी समय, यहां देखो 63 91 और 7 कितना हो रहा है 98। बाकी समय आपका अलग अलग डिजिट से गुना हो रहा है, अलग अलग डिजिट जुड़ रहा है, डेफिनेटली यही होगा, वही होगा ऑड में आउट में, और यही नियम है जो सबसे अलग दिखते। बाकी समय अलग से गुना हो रहा है, अलग जुड़ रहा है, वहां सेम सेम नंबर जुड़ रहा है और गुना हो रहा है। कैब 6 CAB ये होता है 3 1 2, और क्या है बेड BED ये है 2 5 4, ये 40 बन रहा है क्या? देखो गुना हो करके, तो हम लोग से बनवा रहा है किसका? हेड का। यह है 8 × 1 × 4, 8 चौका कितना हो गया 32। सबका क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, सिनेमा दर्शकगण, सिनेमा में कौन जाते हैं? दर्शक लोग। और चर्च में हम लोग क्यों जाते हैं? समागम करने के लिए। समागम होता है मिलना। चर्च में कभी भी, सुनिए एक मिनट याद रखिएगा, हाँ जब सिनेमा में आदमी जाएगा तो चर्च में जैसे सिनेमा दर्शक बन गया तो उसमें उनको प्रार्थना करने वाले एक मिनट सुनो सिनेमा में दर्शकगण, एक मिनट सिनेमा में जो जाने वाला है, सिनेमा देखने के लिए जाने वाला क्या हो गया? दर्शकगण। एक मिनट, तो चर्च में जो जाएगा प्रार्थक जाएगा, माने अगर हम नाउन लेते हैं तो प्रार्थक होगा, प्रार्थना करने वाला। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभी तत्काल प्रार्थना या समागम दोनों हो सकता है, लेकिन क्या होगा, चूंकि यहाँ पर आपका नाउन है तो यहाँ भी नाउन देंगे, तो चर्च में नाउन जो जाएगा उसको प्रार्थना करने वाला। सरीसृप सांप जहरीला। अच्छा, सांप सरीसृप है कि नहीं? क्या सभी सांप जहरीला होता है? नहीं, कुछ सांप जहरीला, सभी सांप जहरीला नहीं होता। सरीसृप जो रेप्टाइल, जो पेट सबके भरोसे चले, जो रपटता रपट के जो मारता है, नहीं समझ में आया? चले ध्यान दीजिए, ये देखो 5 2 कितना हो गया? 7, मानी स्टैंडर्ड मेथड लगने वाला नहीं है। हम दोनों में देख रहे हैं कॉमन क्या है? 2 2 6 4, और यहां पर लिखाया 2 5 3। इसके विपरीत बोला 4 के विपरीत क्या हो गया? 3। कौन सा मेथड है ये? सर्कुलर मेथड। अरे 5 12 13, बीच में आपका हाइपोटेनस है। 6 8 10, ऑप्शन डी। 98 95 86 82 63 X 36। रुको, -3 -9 -4 -16, देखो 3 4 -5 61 होगा। नेक्स्ट, कौन सा चिन्ह चेंज करना चाहिए? प्लस और माइनस। अच्छा, प्लस के जगह माइनस और माइनस के जगह प्लस देके देखते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 × 8, मतलब कितना हो गया? 4। 10 10 20, 20 में 4 गया तो 16। क्या चेंज करना पड़ेगा? प्लस और माइनस। 8 12 24, देखो सुनो, इसका 1.5 गुना 2 गुना, 1.5 गुना और कै गुना? 2 गुना,
तो देखो 6 का 1.5 गुना हो गया 9 और 9 का दुगुना कितना हो गया 18। ऑप्शन ए। 3 गुना। हाँ बोलिए, ज्यादा सीख रहे हो क्या? कौन सी बात है रही यहाँ पे? कौन सी बात करता है? अच्छा, कुछ और बात नहीं करता है। ऑड में आउट करो। देखो 18 क्या एस टी, अच्छा देख लेते हैं। अब लास्ट में देखने बोला एस टी 19 20 डी 4 5 एच आई 8 10 हो गया, गलत हो गया। तो 15। तो यहां पर आपका क्या हो गया? 2 इंक्रीमेंट है, बाकी सब में कितना का इंक्रीमेंट है? 1 का। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो 13 में 1 गया 12, 14 प्लस 1 कितना 15, -1 प्लस 1, तो -1 करेंगे ई प्लस एच ई एच बी में -1 प्लस 1। नेक्स्ट देखिए कितने अल्फाबेट है? 18। 3 3 6 6 3 3 6। तो देखो बी ए सी बी ए सी बी ए सी, लास्ट में सी ए, लास्ट में सी ए, लास्ट में सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी। अरे क्लियर है सब लोग का? 19। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो देखो ऐसे बनेगा, यहां पर ये होगा, ये तो खत्म हो गया। ए सी तो कभी नहीं होगा, ऐसा वाला सिर्फ यहां पर है। अरे ये पूछा जा यहाँ देखो, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर बायां नीचे, ये ऐसे होगा। एक मिनट, ये ऐसे, ये ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर वाले ऐसा होगा, ऐसा वाला। एक मिनट, ऐसा वाला चिन्ह यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है सी में। ऐसे भी नहीं ऐसे 21 नंबर, ये सिंबल कहां पर है? यहाँ पर देखो, नहीं डी में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये डी। ये देखिए घूम रहा है, यहाँ देख। हाँ, सबसे पहले विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा 1-4 सिर्फ यहां पर है, यहां नौकरी लेने का क्रम दिया हुआ है। कृष्णा ताप्ती महानदी गोदावरी, देखो ताप्ती यहां पर गिरता है, जबकि कृष्णा गोदावरी और ये इधर, मतलब ये आपका अरब सागर में गिरता है और बाकी सब बंगाल की खाड़ी में। क्या होगा? ताप्ती। यही है नियम, सिर्फ ताप्ती है जो कि असम के आसपास गिरता है। हम असम बोल दिए, गोवा के ऊपर, गोवा के ठीक, गोवा में मांडवी नदी गिरती है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में ताप्ती है। ठीक, हाँ खत्म हो जाता है, कोशिश करता नहीं गिरने का, बेचारा कोशिश किया, वो दम नहीं रहा तो वहीं लटक के रह गया। हाँ, कोशिश का नंबर मिलेगा। याद रखिएगा, जब स्क्वायर बोले बेटा, जब स्क्वायर बोले तो हम क्या करते हैं? ये रो काउंटिंग कॉलम काउंटिंग करते हैं, मैक्सिमम को गुना करते हैं, एक एक घटाते हैं तब तक जब तक कि ये 0 तक ना आ जाए। इस तरह का फिगर देखो यहां पर है, 1 10 और एक बड़ा वाला को देखो, फिर उसमें भी 5 हुआ, यहाँ ये वाला नहीं, ये वाला 15 हो गया। अब देखो 15 हो गया, अब 15 हो गया, लेकिन एक इसमें 5 गो हुआ। ये रुकिए, पहले सुन, एक 5 गो नहीं, बस इतनी याद रख। आपको एकरा में 5 गो मिल लो, एकरा में 5 गो मिल लो, शांत रहिए, सुनिए, बाद में हमरा टकिए। आई बड़का में देखेंगे तो क्या मिलेगा? 5 15 होना चाहिए,
लेकिन जब बड़ा वाला में लिए तो इसकी काउंटिंग हुई थी कि नहीं, बड़ा वाला में, यस, और इसकी भी काउंटिंग हो गई थी। तो 2 को घट गया तो 13 और एगो ई वाला, टोटल कितना, 14। अभी इंतजार कीजिए ना, एक है ना, इंतहा हो गई इंतजार की। हाँ, बेवफा क्या खबर मेरे यार की, उदासीन उल्टा क्या, उत्साह, और निंदा किए तो क्या किए, आदर किए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए आज यही एंड करते हैं, और अगर आप लोग को टेस्ट अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और रात में 8 बजे प्रीमियर होता है, प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जाने। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, अच्छे से रहिए, एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए।